बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स काफी मुद्दत से बीमार और जिंदगी से लाचार बेजार था। उम्मीद का चिराग लेकर एक माहिर तबीब के पास गया और अर्ज करने लगा, जनाब मुझे कोई दवा और बेहतर मशवरा दें ताकि मैं सेहतमंद हो जाऊं और आपके लिए सदका जारिया बन जाऊं। तबीब ने इसके हाल अहवाल को गौर से देखा, फिर उसकी दुखती हुई रग पर हाथ रखा। इसके अंदरूनी हाल से वाकिफ हुआ कि इसके बदन से जान तो निकल चुकी है, सेहत की उम्मीद जरा बराबर नहीं। दवा दारू करके मुफ्त में इस गरीब को और हलकान करना है। लिहाजा तबीब ने मुकम्मल तशखीस के बाद मशवरा दिया, मियाँ तुम ये दवा दारू छोड़ो, इन्हीं की वजह से तुम्हारी सेहत बर्बाद हो रही है। जो तुम्हारे जी में आए वो करो, हरगिज हरगिज अपनी किसी ख्वाहिश से हाथ ना रोकना, क्योंकि सब्रो परहेज इस मर्ज के लिए मुज़र है। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी तमाम बीमारियां जाती रहेंगी। तबीब की बातें सुन सुनकर इसकी आंखों में खुशी की एक लहर दौड़ गई और उसने जिंदगी का बुझता हुआ चिराग फिर से रोशन हो गया। खुश होकर इसने कहा, वाह आपने क्या खूब मशवरा दिया है, आज से इस मशवरे पर दिलो जान से अमल करूंगा। मतलब से निकलकर दर्द दिल का मरीज टहलता टहलता एक दरिया के किनारे जा निकला ताकि तबीयत बहाल हो जाए। वहां उसे एक इससे भी ज्यादा दिल जला नजर आया, जो दरिया के किनारे बैठा मुंह हाथ धो रहा था। इसका गंजा सर धूप में चमक रहा था। मरीज का बेख्तियार जी चाहा कि इसके चमकते हुए गंज पर एक जोरदार तमाचा मारे। दिल में सोचने लगा, उस वक्त मुझे अपनी ख्वाहिश को रोकना चाहिए, वरना मेरी सेहत ठीक नहीं होगी। सब्रो परहेज मेरे लिए हलाकत है और तबीब की हदायत भी यही है कि जो जी में आए वो करो। ये ख्याल आते ही वो बेतकल्लुफ आगे बढ़ा और तड़ाक से इस आदमी की बुद्धि में तमाचा दे मारा। इस गरीब का दिमाग घूम गया, तड़प कर उठा और कहा, ए दयूस बेईमान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? और इरादा किया कि चांटा मारने वाले को 2-3 घूंसे इस जोर से लगाए कि ये सब कुछ खाया पिया भूल जाए। लेकिन इसने नजर जो उठाई तो सामने एक नहीफ और नज़ार शख्स देखा, जिसकी एक एक पसली नुमाया नजर आ रही थी। इस आदमी ने हाथ रोककर दिल में कहा, अगर मैं इसको एक घूसा भी मारूं तो ये बर्दाश्त ना कर सकेगा और ये उसी वक्त मुल्के अदम का रास्ता लेगा। हालात के मारे हुए की मौत की जिम्मेदारी मुझ पर आ जाएगी और फिर मर्जुल मौत ने तो इस बेचारे का पहले ही काम तमाम कर रखा है। मरते हुए को क्या मारूं? लोग सारा इल्जाम मुझ पर धरेंगे। इसने सोचा, खुद बदला लेना किसी बड़ी मुसीबत का पेश खैमा बन सकता है, लेकिन इसे यूं छोड़ देना भी ठीक ना होगा, क्योंकि ना जाने फिर किस किस को तमाचे मारता फिरेगा। लिहाजा इसने इरादा किया कि इस बीमार को काजी की अदालत में पेश किया जाए और वहां इंसाफ तलब करे। इस आदमी ने बीमार का बाजू पकड़ा और काजी की अदालत में ले गया और अपना दावा काजी के सामने पेश किया। फिर मरीज ने अपनी सारी रुईदात सुनाई। काजी सारे हालात और वाकयात सुनकर गौर करने लगा कि शरीयत का फैसला तो जिंदा आदमियों और साहिब माल के लिए है, ना कि कब्रिस्तान वालों के लिए। काजी ने इस आदमी ने कहा, मोहतरम, आप शरा, हसद, कसास और इंतकाम की हकीकत को समझते हैं। ये तो कब्र की मानिंद है। अगर कब्र की ईंट तेरे ऊपर गिर जाए तो कब्र से क्या इंतकाम लेगा? इसलिए तुम ऐसे बीमार से झगड़ा ना करो। फिर काजी उस कब्र के मेहमान की तरफ मुतवज्जा हुआ और इससे पूछा, भाई तुम्हारे पास कुछ रकम है? इसने कहा, मेरे पास 6 दिरहम है। काजी ने फैसला देते हुए कहा कि तुम 3 दिरहम इस आदमी को दे दो और 3 दिरहम अपने पास खर्चे के लिए रख लो। इस आदमी ने कहा, काजी साहब, फिर हर लफंगा इसी तरह हम जैसे शरीफ आदमियों पर ज्यादती करता रहेगा। काजी और इस शरीफ आदमी के दरमियान तकरार हो रही थी। उधर इस बीमार के दिल में एक ख्वाहिश ने जन्म ले लिया। इस भटके हुए बीमार की नजर काजी साहब की गंज पर पड़ी।
इस वक्त से इसके हाथ में खारिश हो रही थी। इसके सर का चांद इस आदमी की गंज से भी ज्यादा चिकना और साफ था। उसे वो गद्दी तमाचे मारने के लिए इस आदमी की गुद्दी से कहीं ज्यादा मौजू लगी। आखिर काजी ने नरमी से इस आदमी को कहा, तेरी बात दुरुस्त है, ऐसे शख्स को जरूर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये तो देख बेचारा जिंदगी के आखिरी दिन पूरे कर रहा है। खून का एक कतरा इसके बदन में नहीं है। बजाय सजा के ये तो हमदर्दी और रहम के लायक है। इस बीमार को आखिर दिल की बात माननी पड़ी। और दूसरा, इसने दिल में सोचा कि तमाचे का मुआवजा 3 दिरहम सस्ता है। वो राज की बात कहने की गर्ज से काजी के करीब हुआ और एक जोरदार तमाचा काजी की गुद्दी पर सीधा रसीद कर दिया और कहने लगा कि तुम दोनों ये पूरे 6 दिरहम ले लो और मैं इस केस से फारिग हुआ। मुझे तो इस मखमसे से रिहाई दो। वो ये कहकर चल दिया। काजी को जब होश आया तो इस आदमी ने कहा, ए इंसाफ के बादशाह, आपने जो दूसरे के लिए पसंद किया वही आपको मिला। आपकी मिसाल तो इस बकरी की तरह है जिसने भेड़िए के बच्चे को दूध पिलाया। काजी ने कहा कि हर वो चीज जो कज़ा लेकर आए, इसमें हमारी तस्लीम और रजा जरूरी है। मैं अल्लाह के हुक्म से बातिन में खुश हूँ, अगरचे मेरे चेहरे पर नागवारी के तासुरात उभरे हैं। मेरा दिल बाग और आंखें अबर की मानियत हैं, क्योंकि अबर के रोने से बाग हंसता है। कुदरत इलाहिया के हाथ से किसी को जहर मिलता है और किसी को अमृत, किसी को गम और किसी को खुशी। इन्हीं मुतजाद कैफियतों में चाहने वालों की बेहतरी और इस्लाह का राज पोशीदा होता है। इस कहानी से हमें दर्स हयात ये मिलता है कि अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी होती है। तस्लीम और रजा से इसे मनजानिब अल्लाह समझकर इस पर सब्र और शुक्र से काम लेना चाहिए। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना कीमती वक्त देने का शुक्रिया। मिलते हैं किसी नई दिलचस्प कहानी के साथ अगली वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।